शुभ प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में मैं संधि पर चर्चा करूंगी। संधि पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि संधि किसे कहते हैं। चलिए आज फिर से इस बात को हम लोग शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं मैं प्रश्न के तौर पर ही आपको बताती हूँ, क्योंकि इसी तरह आपके पास प्रश्न आएंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय। आप समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, बल्कि दो शब्द के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय। विद्या में देखिए आ है, आप देख सकते हैं विद्या का यह आ है, यहाँ देखिए आ है, आ और आलय का आ, तो आ और आ मिलकर क्या बना आ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसी तरह नर का र में र, नर का अ और ए का, और इंद्र का ई, आप देख सकते हैं यहाँ पर अ और ई मिलकर ए हुआ है। उसी तरह गण का अ और गणेश में अ और ई मिलकर ए है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आते हैं उसे हम लोग संधि कहते हैं। अब देखिए ये परिवर्तन का मतलब क्या हुआ। आ और आ मिला तो आ बना, ये एक परिवर्तन है। इसी तरह से अ और ई, यानी नरेंद्र का र का अ और ई, ये दोनों मिलता है। इंद्र का ई मिलने से, आ और ई मिलने से नया परिवर्तन क्या हुआ, ये बन गया ए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये परिवर्तन आ रहा है और इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चर्चा हो चुकी थी हमारी। अब हम चर्चा करेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के वर्ण होते हैं और इन तीनों वर्णों के आधार पर, यानी स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं और विसर्ग वर्ण होते हैं। इन तीनों वर्णों के आधार पर 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब आइए हम स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, प्रश्न के रूप में ही मैं आपके सामने रखी हूँ। स्वर या स्वर के साथ मिलान होने से, स्वर का स्वर के साथ मिलान होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर ध्वनि का स्वर ध्वनि के साथ जब मिलान होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, म में का अ और अ भी स्वर वर्ण है और आ भी स्वर वर्ण है, तो अ और आ मिलने से क्या हुआ, आ हुआ। इसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। हम जानते हैं स्वर वर्ण हमारे पास क्या क्या है, अ, आ, ई, ऊ, ओ, अंग, अ। अंग तक हम लोगों का स्वर वर्ण है। ठीक है, अब जब इन स्वर वर्णों का किसी दूसरे ही स्वर वर्ण से के साथ या अपने ही ध्वनि के साथ अगर मिलान होता है तो उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा जोड़ आत्मा, महा में आ है और आत्मा में भी आ है, तो आ मिलकर क्या होता है, आ होता है। इसी तरह से प्रति जोड़ आशा, प्रति का ई और आशा का आ और ई मिलकर के, ई और आ मिलकर के या हो जाता है, तो प्रत्याशा होता है। ठीक इसी तरह सु जोड़ उक्ति, सूक्ति, सु छोटा और उक्ति भी उक्ति का भी ऊ छोटा। सु में ह्रस्व ऊ और उक्ति में भी ऊ जो है वो ह्रस्व ऊ है, तो ये दोनों मिलाकर के बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ बनता है, तो सूक्ति हो जाता है। तो सु जोड़ उक्ति, सूक्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वर संधि में देखा कि
स्वर संधि में स्वर ध्वनियों का या स्वर वर्णों का मेल दूसरे स्वर वर्ण या स्वर ध्वनियों से होता है। यानी स्वर ध्वनि जब स्वर ध्वनि के साथ मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्वर संधि जो होते हैं वो स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं। अब देखिए, जब स्वर ध्वनियों के मेल से स्वर संधि बनते हैं तो ये मेल भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इनके भिन्नता के आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया जाता है या 5 प्रकार की ये संधियाँ होती हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हालांकि आपको प्रत्येक संधि को विस्तार में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, सबके विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी। दीर्घ संधि उसे कहते हैं, देखिए मैंने लिखा है अ, आ, ई, उ, री। इन वर्णों के मेल से होने वाले संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। इन वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम दीर्घ संधि कहते हैं। समझ गए ना? तो ऐसी संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। आप इसमें पढ़ लीजिएगा, दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे अ और आ की जो मिलन होता है, अ ध्वनि और आ ध्वनि का जब मिलन होता है तो अ जब मिलता है तो आ बनता है। जैसे वेद जोड़ अंत, वेदांत। मुख्य जोड़ अध्यक्ष, मुख्याध्यक्ष। ठीक इसी तरह से आ और अ मिलता है तो आ बनता है। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ठीक है, आ मिलने से विद्यालय हुआ। इसी तरह आ और अ मिलने से आ और अ मिलने से भी बनता है। जैसे तथा अपि, तथापि। ठीक है, और आ मिलने से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये दीर्घ संधि के नियम होते हैं। अब दीर्घ संधि के भी 3 नियम होते हैं। मेरे विद्यार्थियों, इतना विस्तार में मैंने लिखकर आपको दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना विस्तार में आपको पढ़ने की जानने की बिल्कुल अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता है। आप जानिए पर अनिवार्यता नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं कि आप जानिए, पर आपको ये जानना चाहिए। तो आपको मैंने लिख के दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।